चलिए तो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, हिंदी पाठ्य पुस्तिका का प्रथम चैप्टर है ये आपका, ठीक है। 10वीं वर्ग कक्षा 10वीं का हिंदी पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है ना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये 10वीं कक्षा का क्या है, एक प्रथम चैप्टर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, निबंध भीमराव अंबेडकर साहब का ये था लिखा हुआ। जीवन परिचय और पाठ सार आपको क्या किया जाएगा, इसमें पढ़ाएंगे। उम्मीद करते हैं आज आपका हमारा मेहनत, हमारी सफलता, मतलब जो भी चीज़ है वो आपको रंग लाएगी और आपके जो आगामी परीक्षा है, जो एग्ज़ाम है, उसमें आपकी थोड़ा मदद मिलेगा। और यदि आप लोग का प्यार बना रहे तो हम इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर, मतलब प्रश्न उत्तर और बहुविकल्पिक प्रश्न भी लाएंगे, जो कि 4 ऑप्शन चूज करने वाला होता है। तो फिलहाल शुरू करते हैं। देखिए, इसको शुरू करने से पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये आप समझते होंगे। श्रम विभाजन क्या है और जाति प्रथा क्या है। जाति प्रथा मतलब जाति से रिलेट, जाति के अकॉर्डिंग में बांट देना, और श्रम विभाजन मतलब अपना व्यवसाय के अकॉर्डिंग में विभाजित कर देना, काम के अकॉर्डिंग में विभाजित कर देना, ठीक है। यही है हमारे भीमराव अंबेडकर, जिनको हम लोग संविधान का रचयिता भी बोलते हैं, ठीक है। ये बहुत ही महान पुरुष हैं। चलिए देखिए, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं धर्म मनुष्य के लिए नहीं है, धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। कहने का मतलब ये है, इसका अर्थ ये निकलेगा कि जो धर्म है ना, उसको पालन कौन करेगा, मनुष्य करेगा, ना कि जो जो मनुष्य है वो धर्म के लिए हो। कहने का मतलब धर्म के अकॉर्डिंग, मतलब धर्म जो है मनुष्य के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है ना। इसका तात्पर्य ये है। हम लोग क्या करते हैं, अपना मतलब धर्म देख लेते हैं और प्लस में जाति देख लेते हैं। हम ऊंचा जाति हैं तो नीचा जाति मंदिर में नहीं चढ़ेगा, ठीक है। ये क्या होगा, अछूती वाली चीज़ हो जाती है, ये गलत है। पहले की ये रूढ़िवादी थी, समाज में था कि कोई भी अगर ऊंचे वर्ग के लोग हैं तो नीचे वाले वर्ग को मंदिर में चढ़ने के लिए नहीं देते थे। प्लस में वो चढ़ने तो दूर, उनके सामने बैठ भी नहीं सकते थे, ठीक है ना। जब तक उनके साथ में कुछ बोला ना जाए, वो कुछ कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो एक बार फिर से, धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए, ठीक है। देखिए, पहले की अगर बात करें तो इस चैप्टर में या फिर इस पहले की बात करें तो इसमें यही थे, सिर्फ ये क्या थे, 4 वर्ग थे। क्या था, 4 वर्ग। एक ब्राह्मण होता था, दूसरा क्षत्रिय होता था, तीसरा वैश्य होता था और चौथा हो जाता था शूद्र, ठीक है ना। देखो, अगर बात करें तो उस टाइम, अगर पहले की जमाना में बात करें तो सबसे ज्यादा बोलबाला ये महाशय जी का था, जिनका चेहरे पे स्माइल है, गोल गाल से दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। ये उनके बाद ये गुस्से वाले महाराज, जो कि क्षत्रिय थे, ठीक है ना। क्षत्रिय जो ये लोग बनते थे, देखो क्षत्रिय जो था वो चाहे तो वो सैनिक बनेगा या फिर राजा बनेगा, ठीक है। क्षत्रिय का यही काम था कि क्या बनेगा, वो सैनिक बनेगा या फिर राजा बनेगा, ठीक है। आते हैं वैश्य। वैश्य में था व्यापारी, ये लोग व्यापार करते थे, इन लोग के लिए भी आज़ादी था, इन लोग के लिए बोलबाला था, फ्रीडम था। लेकिन जो क्षुद्र थे ना, क्षुद्र कहने का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि उसको कामकाज के लिए रखा जाता था, बहुत सारी चीज़ के लिए। एक बंधुआ मजदूर होता था, कहने का मतलब ये होता था कि उसको पहले से ही पढ़ाई लिखाई से वंचित कर दिया जाता था, हटा दिया जाता था, और उसको मतलब जो काम पिता कर रहा है वही काम तोरा करने पड़ेगा। गुलामी की तरह रखना, जंजीरों में बांध के रखना, बेड़ियाँ लगा देना, ये सब कार्य करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या होता था, इन लोगों के साथ होता था, जो कि बहुत ज़्यादा गलत था। इसके खिलाफ जो आवाज़ उठाए थे वो कौन उठाए थे, भीमराव अंबेडकर साहब उठाए थे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे भी वही चीज़ है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ठीक है, वैश्य हो गया और शूद्र हो गया। शूद्र हमेशा जब भी देखेगा तो सर झुका लेगा, हाथ जोड़ लेगा, एकदम सीधे एकदम कांपते हुए खड़ा रहेगा। उन लोग को इतना डर पैदा कर दिया जाता था मन में, किनके द्वारा, तो हमारे ये क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण हैं, उनके द्वारा। जब इनके द्वारा ये चीज़ होता था तो जो व्यापार, जो ये थे व्यापारी जो थे, वे भी क्या करते थे कि हम भी तो बोलबाला हैं, ये भी इनको दबाने का काम करते थे, दबाने का काम, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं।
जैसे क्या देखिए ये पिक्चर कुछ बता रहा है, क्या बता रहा है कि पिता अगर लोहारी का काम कर रहा है तो पुत्र भी क्या कर रहा है, उसमें उसका हाथ बटा रहा है। मतलब इसे बचपन से ही क्या कर दिया जा रहा है, पढ़ाई से वंचित कर दिया जा रहा है, दूर रखा जा रहा है पढ़ाई से। ठीक है, ये हो गया एक तरीका से क्षुद्र वाला काम। ठीक है, अगर दूसरी बात करें तो देखिए एक और भी यहाँ पे चीज दिखाया जा रहा है, ये है जातीय डिवीजन। ठीक है ना, देखो जो बड़े उच्च स्तरीय के छात्र हैं मतलब बच्चे हैं, उनको कहाँ बैठा हुआ है, एक साथ समूह में। लेकिन जो नीचे स्तरीय हैं, जो क्षुद्र टाइप में है, जो हरिजन या फिर दलित समाज बोले, उनको कहाँ बैठा दिया है, अलग बैठा दिया है। ठीक है, तो ये जो था जातीय भेदभाव इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जातीय भेदभाव। ये हो गया श्रम विभाजन, श्रम के अकॉर्डिंग विभाजन कर दिया गया है। ठीक है ना, कि ये हो तुम ये हो, कार्य के अनुसार। यहाँ पे जो उच्च स्तरीय वर्ग होते थे, निम्न स्तरीय वर्गों को क्या करते थे, उनको दबाते थे। नीचे की ओर तुम हमारे नीचे में रहो, तुम हमारे नीचे में रहो, उनको सताने का काम करते थे, उनको दबाने का काम करते थे। इस पिक्चर में आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि बीच में क्या है, लेडी है और वो एक बच्चा के लिए हुए हैं और ऊपर से इसको दबाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब सभी श्रमिक मिल करके इकट्ठा हुए तो ये दबा नहीं पा रहा है। कहने का मतलब कि अगर हम लोगों को कोई चीज़ नहीं पसंद हो, उसके खिलाफ में आवाज़ उठाना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है ना, तो अभी आपको हमको क्या पढ़ाना है, भीमराव अम्बेडकर का जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय मतलब उनका जो भी सारांश है, जीवन कथा है, जो भी चीज़ है। कहता है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के दलित परिवार में हुआ था। दलित परिवार मतलब क्षुद्र परिवार। ठीक है, हरिजन समाज में हुआ था। कहता है मानव मुक्ति के विरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित मतलब जनों में से थे, पढ़े लिखे। ठीक है ना, कहने का मतलब कि ये जो थे, ये मतलब मानव विरोधी, मतलब जो मानव लोग मतलब जाति विरोधी था, या फिर जो भी चीज समूह मतलब कास्ट डिविजन जो भी थे, उनकी विरोधी में अगर इनकी बात करें, ये काफ़ी पढ़े लिखे जनों में से थे। ठीक है ना, कहता है इनकी प्राथमिक शिक्षा के बाद बदौड़ा नरेश प्रोत्साहन पर उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क और फिर वहाँ से लंदन गए। बदौड़ा नरेश कहने का मतलब बदौड़ा एक जगह का नाम था, और वहाँ के नरेश यानी कि राजा के द्वारा इनको क्या कर दिया गया, प्रोत्साहन किया गया, थोड़ा सा इनको क्या किया गया, तारीफ किया गया। उसके बाद ये उच्च शिक्षा आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ चले जाते हैं, न्यूयॉर्क चले जाते हैं, और फिर वहां से पढ़ने के बाद लंदन चले गए। कहता है उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाण्य अनुवाद के जरिए पढ़ा। ठीक है ना, कहता है ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। ठीक है ना, क्या किया है इन्होंने, मतलब बहुत सारे मौलिक हो या फिर बोलो, धार्मिक रूप में बोलो, किसी भी चीज में बोले, इन्होंने क्या किया, एक अपना उच्च स्तरीय स्थापना दिया, मतलब इतिहास इन्हें जान सके, ऐसा ये क्या किया है, कार्य किए हैं अपने समाज के लिए। ठीक है ना, कहता सब मिलकर ये इतिहास मीमांसक, विविधता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षावादी तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे मतलब ऊपरे मतलब उभरे। ठीक है ना, मतलब ऊपर की ओर उठे। हर एक चीज मतलब मानसिक संतुलित जो भी थी, सब चीज को ये मतलब आगे की ओर उनको छोड़े। ठीक है ना, आगे की ओर बढ़ाएं, बोले नहीं ये गलत है, उनके खिलाफ आवाज उठाएं, और ये क्या किए, आगे बढ़े। चाहे वो किसी भी चीज में हो, शिक्षा के लिए हो, धर्म हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी चीज में हो, हर एक चीज, चाहे वो मानसिक उत्पीड़न हो, जो भी चीज हो। ठीक है ना, कहता विदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की, यानी कि इन्होंने वकील का भी रूप में विदेश में क्या किया, कार्य थे। कहता समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। अथक मतलब कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया कि समाज में मतलब अपना सामाजिक हो या फिर राजनीतिक मतलब पॉलिटिक्स वगैरह में भी इनका क्या था, काफी ज्यादा भूमिका थी, काफी ज्यादा इनका दिलचस्पी था। और जो भी मतलब अछूत बोलो, नीच जात बोलो या फिर महिलाएं बोलो, हमारे महिलाओं को पहले क्या था, घर से लोग निकलने नहीं देते थे, बहुत सारे ऐसे चीज थे। ठीक है ना, जिसको उनको दबाया जाता था, मजदूरों को दबाया जाता था। कहने का मतलब मजदूर के साथ में ऐसा व्यवहार किया जाता जैसे वो खरीद लिया हो, उनको जानवरों के साथ मतलब ट्रीट किया जाता था। जो भी मानवीय अधिकार था, ठीक है ना, उनके खिलाफ में क्या किया, संघर्ष किया, हार्ड वर्किंग किया, बहुत कठिन मेहनत किया। उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति बन रहे हैं। कहने का मतलब इनका जो है ना,
मतलब उद्देश्य, या फिर बोल सकते हैं कि इनका जीवन के 3 व्यक्ति जो हैं वो खास हैं, उनको ये मानते थे। पहला क्या था? बुद्ध थे, फिर कबीर हो गए, फिर ज्योतिबा फुल्ले। बुद्ध जानवे करते हैं, कबीर जी को जानते हैं, ज्योतिबा फुल्ले एक दलित समाज के ही व्यक्ति थे जो अपने आगे उभरे थे समाज में, बहुत ज्यादा वो कुरीतियों को लड़े थे, ठीक है ना। रेड कलर का वो पगड़ी बांधे रहते थे, किसान टाइप में थे वो, ठीक है ना। कहता भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती, यहाँ पे महत्व का महत्व लिखा गया, भूमिका और महत्व भूमिका और कनिष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कह सकते हैं, या फिर कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कहने का मतलब जो हमारा संविधान का रचनात्मक जो है ना वो इनके नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। कहता है कि दिसंबर 1956 में दिल्ली में बाबा साहेब का क्या हो गया था? निधन हो गया था, मृत्यु हो गया था, ठीक है। अगला है तो कहता है कि बाबा साहेब ने अपने पुस्तकें लिखी हैं। क्या लिखे हैं? अपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है ना। उनकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषण है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनिस एंड डेवलपमेंट, द untouchables, who are शूद्र, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है। बुद्धा एंड हिज धम्मा, ठीक है। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है। द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, कहता है एनिहिलेंस ऑफ कास्ट आदि हिंदी उनका क्या है? संपूर्ण वाग्दंड। भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाग्दंड नाम से 12 खंडों में क्या किया गया है? प्रकाशित, सॉरी 21 खंडों में क्या किया गया है? प्रकाशित किया गया। 21 खंड मतलब 21 मतलब 21 अलग अलग खंडों में क्या किया है? विभाजित करके इनको प्रकाशित किया गया है इन सभी पुस्तकों को। कहता है कि यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशंस ऑफ कास्ट के लई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण जाति भेदभाव का छेद है, ठीक है ना। कहता है से किंचित संपादक के साथ लिया गया है। कहता है कि जो आपका प्रस्तुत पाठ है ना, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा जो है, श्रम विभाजन जो आपका जाति प्रथा है वो एक भाषण है, ठीक है ना। एक भाषण के द्वारा लिया गया है। इसको लिए कौन है? लई सिंह यादव लिए हैं। कौन लिए हैं? लई सिंह यादव, ठीक है ना। कहता है यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन के क्या था? अध्यक्षिक भाषण के रूप में तैयार किया गया था। कहने मतलब ये जो भाषण था ना, एक जाति प्रथा एक सम्मेलन हो रहा था, उसके अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया था, ठीक है ना। कहता है कि कब सम्मेलन था? तो 1936 में सम्मेलन था। कहाँ सम्मेलन था? लाहौर में। कहाँ सम्मेलन था? लाहौर में। और कब सम्मेलन था? 1936 में लिया गया था। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णता सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया। कहने को तो ये जाति विभेद था ना, जाति विभेद रहता है तो उस स्थान पे क्या हो जाता है? आपको जातीय भेद मतलब विभेद में आपको क्या हो जाएगा? वहाँ पे दंगा हो सकता है, लोग जागरूक हो जाएंगे, ठीक है ना, आवाज उठा देंगे, लड़ाई करेंगे। तो इस तरीका से उसके नजर रखते हुए सभी लोग इसका क्या किए? सहमति नहीं दिए, और जिस वजह से क्या हो गया? इसको बंद कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया, ठीक है ना, रोक दिया गया। कहता है और यह पढ़ा ना जा सका, और फिर क्या हो गया? इसको दोबारा कभी पढ़ा नहीं जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। किसका रूप दिया? स्वतंत्र पुस्तिका का। किसको? जातिवाद जो आपका था सम्मेलन जो था, जातिवाद जो तोड़क मंडल था, उसको एक क्या दिया? मतलब ये जो सम्मेलन था उसको ये क्या दिया? पुस्तिका का रूप दे दिया, जो वर्तमान में आपको जातिवाद के लिए एक अलग से पुस्तिका पढ़ने के लिए मिलता है। तथा प्रस्तुत उल्लेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अविष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मान्यता और नैसर्गिक न्याय एवं न्याय एवं सामाजिक सद्भावना की दृष्टि से विचार करते हैं।
कहने का मतलब ये है कि देखो ये जो था ना, ये जो प्रस्तुत उल्लेखनीय है, ये भारत समाज में क्या है, जो श्रम विभाजन है ना, मतलब श्रम विभाजन मतलब जाति के अकॉर्डिंग में कि जो लोहार है वो लोहा काम करेगा, जो सुनार है वो सोना का काम करेगा, ठीक है, जो मतलब बनिया उनिया है वो दुकान खोल के बिजनेस करेगा, इस प्रकार से है ना, जो मतलब किसान में है कृषि टाइप वाले काम करेंगे। तो अब अभी भी कुछ लोग हैं, कुरीतियाँ हैं जो, ठीक है ना, जो मानते हैं कि जो हरिजन है, मतलब जो नीचे वर्ग के जाति हैं, ठीक है ना, जो हरिजन समाज के हैं वो हरिजन वाला ही काम करेगा। तो कुछ लोग हैं अभी भी हमारे समाज में हैं, ऐसा बात नहीं है, और उनके लिए रूपांतरित ये किया है, बहुत ज़्यादा उनके लिए सेक्रीफाई किया है, ठीक है ना, लड़े हैं, इनका ये विचारक था, ठीक है। कहता है जाति प्रथा के विमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रुद्र पूर्वग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का एक दृष्टिकोण उभर सकता है। कहने का मतलब जो यहाँ पे जो रुद्र उपग्रहों, मतलब जो कहने मतलब जो शूद्र वगैरह है ना, उनकी तरह से जो लोकतांत्रिक मतलब सभी क्या है, एक समान है, सभी में समानताएं मिलनी चाहिए, उसकी एक अस्वास्थ्यकर मतलब एक ऐसा मतलब रूढ़िवादी टाइप में उभर सकता है, प्राकृतिक में यहाँ पे एक संग्राम कर सकता है, ठीक है ना, ये इसके अगर मतलब विवेकता के अगर एक दृष्टिकोण से उभर सकता है, मतलब कहने का मतलब एक अजब नजरिया से उभर सकता है। कहता है भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह उल्लेख अत्यंत शिक्षा प्रदत्त है। कहता है ये जो भारतीय लोकतांत्रिक जो है ना, मतलब जितने भी लोकतंत्र जो नागरिक हैं उनके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना, मतलब एक शिक्षा प्रदत्त है। देखो ऐसा नहीं कि शिक्षा मतलब मायने रखता है, कुछ लोग पढ़े लिखे भी जो लोग हैं ना, गलत चीज़ की मतलब क्या करेंगे, वो ज़्यादा बढ़ावा चीज़ देते हैं, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखा होना, हाँ जरूरी है कि आपके पास में क्या हो, समझ हो, बुद्धि हो, ठीक है। आपको अगले पार्ट में जो है हम पढ़ाएंगे इसका कहानी, श्रम विभाजन, ठीक है ना, ये जो कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है ये पढ़ाएंगे। ये जो है आपका भीम साहब जो है, बाबा साहब जो है, इनका जो जन्म कथा था वो हम आपको बता दिए हैं। अब कहानी का विवरण नेक्स्ट पार्ट में हम आपको दे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आप अपना प्यार बनाते हैं तो हम इसका आपको ऑब्जेक्टिव और प्रश्न उत्तर भी करवाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आराम से रहिए, शुक्रिया।